कभी सोचा है कि बचपन में सुनी कविताएं हमें आज भी, इतने सालों बाद भी, इतनी अच्छी तरह से क्यों याद हैं? चलिए, आज इन्हीं जानी पहचानी धुनों के पीछे छिपी कहानी की पूरी बनावट को समझते हैं। चंदा मामा दूर के, ये लाइन सुनते ही ना दिमाग में बचपन की कोई धुंधली सी याद ताजा हो जाती है कि नहीं? पर ये सिर्फ मीठी यादें नहीं हैं। असल में ये हमारी जिंदगी की वो सबसे पहली कहानियां हैं जिनसे हमने दुनिया को समझना शुरू किया था। तो आज हम इन्हीं कविताओं की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। मतलब इनकी आवाज़, इनके किरदार, इनकी कहानियों का स्ट्रक्चर और हाँ, उनमें छिपे हुए छोटे छोटे सबक, इन सब को एक एक करके देखेंगे। तो पहला पड़ाव है बचपन की आवाज़। देखिए, ये कविताएं सिर्फ गाने नहीं हैं, ये वो पहली आवाज़ें हैं जो हमारे कानों में पड़ती हैं और दुनिया से हमारा पहला इंट्रोडक्शन करवाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इन सीधी सादी सिंपल सी कविताओं में आखिर ऐसा क्या जादू है कि ये उम्र भर हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती? और इसका जवाब है इनकी सादगी में। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये एक तरह की हमारी साझा सांस्कृतिक भाषा है। एक ऐसा कोड जो हम सबको बचपन की एक जैसी यादों से जोड़ता है और हमारी कल्पना की नींव रखता है। अच्छा, अब बात करते हैं इन कहानियों के कलाकारों की, मतलब इनके कैरेक्टर्स की। इन कविताओं की अपनी एक अलग ही दुनिया है, जिसमें कुछ पक्के किरदार हैं जो बार बार लौट कर आते हैं। और इनमें सबसे मजेदार किरदार है मामा का। एक तरफ है चंदा मामा, जो आसमान में रहते हैं, थोड़े जादुई हैं, एक परफेक्ट केयरटेकर की तरह। और दूसरी तरफ है बंदर मामा, जो जमीन पर हैं, बिल्कुल हमारे जैसे, जो गड़बड़ भी करते हैं और हमें हंसाते भी हैं। मतलब एक ही रिश्ते के दो बिल्कुल अलग अलग रूप। और किरदारों की ये दुनिया सिर्फ इंसानों तक ही नहीं है, यहाँ तो जानवरों का एक पूरा संसार है। हाथी, बंदर, भालू, मोर, ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये इंसानी भावनाओं को दिखाने का एक जरिया है। इन्हीं की वजह से कहानियां इतनी आसान और मजेदार बन जाती हैं। ठीक है, तो ये सब किरदार करते क्या हैं? चलिए अब इन कविताओं की कहानी के आर्किटेक्चर पर, यानी इनकी बनावट पर नजर डालते हैं। क्योंकि कमाल की बात यह है कि इनकी कहानियों का एक सेट फॉर्मूला होता है। जैसे आलू कचालू बेटा को ही ले लीजिए, ये 4 स्टेप्स में कहानी कहने की एक छोटी सी मास्टर क्लास है। एक सवाल से शुरू, फिर एक मजेदार सिचुएशन, फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम और आखिर में माँ के प्यार से सब कुछ ठीक, बस कहानी पूरी हो गई। और यही पैटर्न, मतलब एक छोटी सी मुश्किल और उसका तुरंत अक्सर हंसी मजाक वाला समाधान, यही इन कविताओं का सुपर हिट फॉर्मूला है। इससे बच्चे सीखते हैं कि देखो, हर समस्या का हल होता है और दुनिया एक सेफ जगह है। लेकिन ये कविताएं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, खेल खेल में ही ये हमें सही और गलत के, मतलब नैतिकता के पहले पाठ भी पढ़ा जाती हैं। आइए देखते हैं कैसे। जीप जल गई, लब से, ये सिर्फ एक लाइन है, लेकिन इसमें एक्शन और उसके नतीजे का पूरा सबक छिपा है। इन कविताओं में हर काम का एक तुरंत और एकदम साफ रिजल्ट होता है, जिसे भूलना मुश्किल है। यहाँ ये फॉर्मूला एकदम साफ दिखता है। बंदर मामा ने लालच में गरम रसगुल्ला खाया तो नतीजा जीप जल गई। नानी तेरी मोरनी के चोरों ने चोरी की तो नतीजा सीधे जेल। कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छा और बुरा एकदम क्लियर है। बच्चों के लिए दुनिया को समझने का ये एक बहुत सीधा और सरल तरीका है। और इसी के साथ साथ ये कविताएं अनजाने में ही हमारे दिमाग में परिवार का एक ढांचा भी बनाते हैं। माँ का प्यार, पापा का सपोर्ट और नानी का घर, ये सब मिलकर एक बच्चे के लिए उसकी सुरक्षित दुनिया की नींव बनाते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये धुनें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए अपनी जगह बना कैसे लेती हैं? इनकी विरासत इतनी मजबूत क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये कहानी, लय, नैतिकता और भावनाओं का पहला कॉम्बो पैक है। ये हमें सिखाती हैं कि कहानी कैसे बनती है, अच्छे बुरे में क्या फर्क होता है और किसी धुन की लय क्या होती है। और यही वजह है कि ये हमारी साझा संगीतमयी याद बन जाती हैं। एक ऐसी धुन जो न जाने कितनी पीढ़ियों को एक अनदेखे धागे से जोड़ती है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, चांदा मामा सुनते ही हम सब उसी बचपन का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगली बार जब इनमें से कोई धुन सुनाई दे, तो सिर्फ उसे गुनगुनाना नहीं, जरा सोचना कि हमारे अपने बचपन का साउंड ट्रैक कौन सा है और उस धुन ने हमें चुपके से क्या क्या सिखाया है।